जय हिंद दोस्तों। आज से हम एसएससी जीडी 2025-26 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी के सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए क्या है, सोना। बी क्या दिया है, क्रोध। और सी दिया है मित्रता। और डी क्या दिया है, थकावट। तो आप बताइए कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो देखिए क्रोध जो है भाववाचक संज्ञा है, थकावट जो है भाववाचक संज्ञा है, मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सोना जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोना। सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यह बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। देखिए ऑप्शन ए दिया है ग्रंथ, ऑप्शन बी दिया है रचना, ऑप्शन सी दिया है उपहार और ऑप्शन डी दिया है मस्तक। तो इसमें से कौन है जो स्त्रीलिंग है। तो देखिए रचना जो है स्त्रीलिंग है। क्या है, रचना स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए स्त्रीलिंग को कैसे पहचानते हैं, देखिए इसको बोलिए, हम बोलेंगे कि यह किसकी रचना है। हम यह नहीं बोलेंगे कि यह किसका रचना है, ठीक है, या यह बोलेंगे कि यह कौन सी रचना है। ठीक है, कौन सी, तो यह किसका बोध कर रहा है, स्त्रीलिंग का बोध कर रहा है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग को या पुल्लिंग को हम लोग बोल करके पहचान करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह बताना है कि इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। देखिए ऑप्शन ए दिया है क्या, ऑप्शन बी दिया है यह, ऑप्शन सी दिया है कौन, या ऑप्शन डी क्या दिया है कुछ। तो यह बताना है कि इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए क्या क्या है, तो क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह क्या है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होगा, तो यह जो है किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है। जैसे मैंने बोला कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह क्या है, मेरी पुस्तक है, तो यह निश्चय है कि वह पुस्तक क्या है, मेरी है। या मैं बोलूं कि यह मेरी कलम है। ठीक है, तो वह कलम को क्या कर रहा है, निश्चय का बोध करा रहा है कि वह जो कलम है किसकी है, मेरी है। ठीक है, अब देखिए कौन जो है कौन सा सर्वनाम है, तो कौन जो है यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कुछ कौन सा है, तो कुछ जो है अनिश्चय का बोध करा रहा है, यानी कि यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, यह कुत्ता मेरा है। देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, यानी कि आपको यह बताना है कि इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए ऑप्शन ए दिया है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी दिया है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी दिया है परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी दिया है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण है। तो देखिए आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, जब भी कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है तो वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, यह क्या है, यह सर्वनाम है, कुत्ता क्या है, संज्ञा है। तो जो सर्वनाम है इस संज्ञा की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, तो यहाँ पर होगा सर्वनामिक विशेषण। क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण। आपको बस यह ध्यान देना है कि जब भी कोई सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है तो वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा। आपको यह बताना है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा होगा। ठीक है, जागना का क्या बताना है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बताना है। देखिए ऑप्शन दिया है ए जगवाना, ऑप्शन बी दिया है जाग, ऑप्शन सी दिया है जगाना और ऑप्शन डी क्या दिया है, जागवाना। तो इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा जगाना। क्या हो जाएगा, जगाना। ठीक है, अच्छा द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, तो द्वितीय प्रेरणार्थक जो है कि जगवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगवाना। लेकिन हमसे तो प्रथम प्रेरणार्थक पूछा है, तो प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा होगा, जगाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है, वहाँ, ऑप्शन बी दिया है धन्य धन्य, ऑप्शन सी दिया है यहाँ वहाँ और ऑप्शन डी दिया है जहाँ जहाँ। तो अब बताइए इसमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा हो जाएगा।
तो देखिए इसमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण हो जाएगा धन्य धन्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 7वां है अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है यह बताना है। ठीक है। तो देखिए जो वाक्य है अंदर आना मना है यह किस प्रकार का वाक्य है, तो देखिए ऑप्शन दिया है निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए इसमें कह रहा है कि अंदर आना मना है, यहाँ पर क्या हो रहा है नकारात्मक बोध हो रहा है। तो जब भी नकारात्मक बोध होगा तो वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 8वां है जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहेंगे, आक्रांत या आत्मघाती या आक्रमण या आक्रामक, क्या कहेंगे, तो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आक्रांत। क्या बोलेंगे, आक्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए 9वां दिया है सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। आपको यह बताना है कि सावन हरे न भादो सूखे का कौन सा लोकोक्ति सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है असंभव बात, ऑप्शन बी दिया है सदा एक सी दशा, ऑप्शन सी दिया है सावन में हरा और भादों में सूखा, ऑप्शन डी क्या दिया है न सावन में हरा न भादों में सूखा। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, असंभव बात तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा सदा एक सी दशा। ठीक है। सावन हरे न भादो सूखा, इसका मतलब यह है कि सदा एक सी दशा। ठीक है भाई, सावन में क्या हो रहा है, सावन में भी हरा नहीं हो रहा है और भादों में सूख भी नहीं रहा है, तो वो कैसी दशा है, एक सी दशा है। ठीक है। 10वां है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए किया है वह देर में सोकर उठना है, उठना नहीं उठता है। ठीक है, वह देर में सोकर उठता है। बी है वह देर के साथ सोकर उठता है। और सी क्या दिया है वह देर तक सोकर उठता है। और डी क्या दिया है वह देर को सोकर उठता है। तो इसमें से कौन सा वाक्य सही है, तो देखिए इसमें से जो है कि वह देर तक सोकर उठता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही होगा, वह देर तक सोकर उठता है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां है राग शब्द का विलोम है। आपको यह बताना है कि राग शब्द का कौन सा विलोम है। तो देखिए राग का विलोम क्या अनुराग होगा, क्या विराग होगा या आसक्ति होगा। तो देखिए राग शब्द का जो विलोम होता है वह होता है विराग। क्या होता है, विराग। ठीक है, देखिए अनुराग नहीं होगा, राग और अनुराग दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, अनुराग का भी विलोम शब्द क्या होता है, विराग होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 12 है मंजूर का पर्यायवाची शब्द है। यह बताना है कि मंजूर का पर्यायवाची शब्द कौन है। देखिए ऑप्शन ए दिया है प्रस्ताव, ऑप्शन बी दिया है अच्छा, ऑप्शन सी दिया है पसंद और ऑप्शन डी दिया है स्वीकार। तो आप बताएं कि मंजूर का पर्यायवाची कौन होगा। तो देखिए मंजूर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा स्वीकार। क्या हो जाएगा, स्वीकार। भाई हम बोलते हैं ना कि वह चीज़ हमें मंजूर है, मंजूर का मतलब क्या होता है कि स्वीकार है। ठीक है, मंजूर यानी कि स्वीकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13वां है खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द कौन सा है, खंडहर, खंडहार, खंडगृह या खंडहर। तो इसमें से खंडहर का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से खंडहर का तत्सम शब्द हो जाएगा खंडगृह। क्या हो जाएगा, खंडगृह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर है कर अर्थ नहीं होता, यानी कि इसमें यह बताना है कि कर जो है किसका अर्थ नहीं होता। इसमें से 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कर जो है इसमें से किसका अर्थ नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, यानी कि ए ऑप्शन क्या दिया है हाथ, बी क्या दिया है टैक्स, सी दिया है सूर्य और डी क्या दिया है किरण। ठीक है, तो इसमें से कर जो है किसका अर्थ नहीं है, तो देखिए इसमें से जो है कि कर जो है सूर्य का अर्थ नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूर्य का अर्थ क्या होता है, इसका होता है दिन दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये किसका होता है, सूर्य का होता है। ठीक है, कर का अर्थ क्या होता है, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है, कर मतलब किरण भी होता है। ठीक है, 15 नंबर है राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, यह बताना है कि राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है संबंध कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है करण कारक,
और ऑप्शन डी क्या दिया है, संप्रदान कारक। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो देखिए अपादान कारक जो है इसमें भी क्या होता है, से होता है, और करण कारक में भी से होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा कारक होगा, भाई से दिया है ना, तो अपादान में भी से होता है और करण कारक में भी से होता है, तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए करण कारक जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है के द्वारा। भाई होता है ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे हो, आ, ऐसे कुछ होता है। तो देखिए इसमें जो करण कारक होता है उसका मतलब होता है से। तो से का मतलब क्या होता है, के द्वारा, यहाँ पर के द्वारा होता है। जब हम यहाँ पर रखेंगे कि राम सीता के द्वारा सुंदर है, तो ये तो सही नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपादान वाला से रखेंगे। तो देखिए अपादान वाला जो से होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अलगाव या तुलना। ठीक है, अपादान में जो से होता है उसका मतलब क्या होता है, अलगाव या तुलना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुलना हो रहा है। भाई राम सीता से सुंदर है, तो किसकी तुलना हो रही है, राम की तुलना हो रही है किससे, सीता से। ठीक है, कि राम जो है सीता से क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। देखिए अब 16 नंबर आ गया गद्यांश। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, खाली स्थान भरना है। भाई क्या कर रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। देखिए यहाँ पर छूट गया है, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए। ठीक है, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन दिया है मुस्कान, उसके बाद हंसी, उसके बाद स्मृति, उसके बाद आंसू। तो पहले इसको पढ़िए। देखिए क्या दिया है, परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में क्या दिया है, मुस्कान दिया है। आंखों में मुस्कान होता नहीं है। आंखों में क्या हंसी दिया है, नहीं। स्मृति दिया है, नहीं। तो आंखों में क्या दिया है, आंखों में दिया है आंसू। ठीक है, परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में क्या दिया है, आंसू दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो देखिए दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करेंगे, क्या है, इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य बन जाता है। क्या बन जाता है, तो देखिए पहला है देवता, क्या देवता बन जाता है। दूसरा है यानी कि बी है निशाचर, तो निशाचर तो बनेगा नहीं। असुर, असुर तो बनेगा नहीं। दानव, दानव तो बनेगा नहीं। भाई कह रहा है कि इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य क्या बन जाता है, तो वह बन जाता है देवता। क्या बन जाता है, देवता। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा रिक्त स्थान भरते हैं। देखिए तीसरा रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, क्या कह रहा है, और कोई राक्षस पिघलकर फिर से बन जाता है। क्या बन जाता है, भाई यहाँ पर क्या था, इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पर क्या हम भरे थे, देवता भरे थे, देवता बन जाता है। और कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है, तो कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है। क्या बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा, सही होगा। हम क्या भरेंगे, सच्चा मानव भरेंगे। चौथा रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, तो देखिए कह रहा है जिस मनुष्य में जितनी अधिक होती है वह उतना ही कोमल, उदार और इंसान बन जाता है। यहाँ पर भी भरना है। ये कह रहा है कि जिस मनुष्य में जितनी अधिक होती है, क्या होती है, बेदर्दी, क्रूरता या निर्दयता। भाई कोमल कब होगा, जब उसके अंदर दया होगा। क्या होगा, दया होगा। ठीक है, तो चौथे रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, दया भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है, वह उतनी ही कोमल, उदार और इंसान बन जाता है। भाई कौन सा इंसान बन जाता है, यहाँ पर क्या था, जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है, यहाँ पर दया हमने भरा था, दया होती है, वह उतना ही कोमल, उदार और क्या बन जाता है, पूजनीय व्यक्ति बन जाता है। यानी कि पूजनीय इंसान बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भाई यहाँ पर यदि हम भरेंगे निंदनीय, तो निंदनीय तो होगा नहीं, बदनाम वैसे भी नहीं हो सकता है, बेकार वैसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दया और कोमल, उदार की बात थी, तो बेकार बदनाम का कोई मतलब ही नहीं था। तो पांचवें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा पूजनीय। क्या भरा जाएगा, पूजनीय। वह उतना ही कोमल और पूजनीय इंसान बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों एसएससी जीडी में हिंदी जिस जिस चैप्टर से पूछेगा मैंने उसी चैप्टर के प्रश्नों को रखा था। इसमें एक भी प्रश्न फालतू चैप्टर से नहीं था। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।